हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पार्ट 4 मदन लाल डिंगरा। मदन लाल डिंगरा का नाम देश के महान सपूतों में गिना जाता है। उन्होंने 22 वर्ष की अल्प आयु में ही देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इनका जन्म अमृतसर के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम साहब दित्ता ढिंगरा था। मदन लाल ने अपनी आरंभिक शिक्षा पहले अमृतसर और फिर लाहौर से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह लंदन गए। जब वे लंदन में थे उस समय भारत की आज़ादी का आंदोलन पूरे जोर से चल रहा था। कई भारतीय संगठन इंग्लैंड में भी भारत को स्वाधीन कराने के लिए काम कर रहे थे। इन संगठनों में भारत से इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने आए अनेक नवयुवक भी शामिल थे। भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करने के लिए वह अपनी जान की बाजी लगा देने को भी तैयार थे। उन्हीं दिनों मदन लाल डिंगरा भी ऐसे ही एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारती के संपर्क में आए। उनमें देश प्रेम की भावना प्रबल हो गई। वह पूरी लगन से आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनके लंदन प्रवास के दिनों में कई भारतीय युवकों को क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेने के कारण फांसी पे चढ़ा दिया गया था। यह जानकर डिंगरा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इन शहीदों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपने कोट पर एक बैज लगाना शुरू कर दिया। इस बैज पर लिखा हुआ था, शहीदों की याद में। कॉलेज जाते समय भी वे यह बैज अपने कोट पर लगा कर रखते। कॉलेज के अधिकारियों ने उन्होंने यह बैज लगाने से रोका। ब्रिटिश सरकार ऐसे बैज लगाने वाले को देशद्रोही मानती थी। उनके कई मित्रों और रिश्तेदारों ने भी उन्हें यह बैज लगाने से मना किया, पर डिंगरा बड़ी निडरता और साहस से यह बैज लगाते रहे। एक बार पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इंग्लैंड आए। मदन लाल डिंगरा भी उनसे मिलने गए। लाला लाजपत राय युवकों से कहा करते थे, नौजवानों, तुम्हारा लहू गर्म है। राष्ट्र रूपी वृक्ष तुम्हारे लहू की मांग करता है। लाला जी की इस बात का मदन लाल डिंगरा पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह अभिनव भारती संस्था के कार्यकर्ता के रूप में और भी उत्साह से कार्य करने लगे। सरकार ने इस संगठन को सरकार विरोधी घोषित कर दिया। इस संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना से मदन लाल डिंगरा के तन मन में आग की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने महसूस किया कि यदि इस घटना का बदला ना लिया गया तो भारत का सिर सारे संसार के सामने झुक जाएगा। दुनिया भारतीयों को कायर समझेगी। उन्होंने अपने साथियों को के साथ इस बारे में विचार किया। अंत में एक उच्च अंग्रेजी अधिकारी की हत्या करने की योजना तैयार कर ली गई। जुलाई सन 1909 को इंपीरियल स्कूल के जहांगीर हॉल में भारतीय राष्ट्रीय सभा द्वारा एक सभा आयोजित की गई। इसमें सर विलियम कर्जन वाइली निमंत्रित थे। सभा की समाप्ति पर जब सर वाइली लोगों से मिल रहे थे तो मदन लाल डिंगरा ने निश्चित योजना के अनुसार उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही सभा में भगदड़ मच गई। डिंगरा चाहते तो इस अफरा तफरी में भाग सकते थे, मगर वह भागे नहीं। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के हाथों गिरफ्तार होने की अपेक्षा स्वयं ही अपना जीवन समाप्त करना चाहा। सिर पर पिस्तौल रख कर गोली चला दी, किंतु पिस्तौल खाली थी। उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर मुकदमा चला और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई। भारत का यह वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के रस्से से लटक गया। पंजाब के इस शहीद को भारत सरकार ने विशेष सम्मान दिया। उनके बलिदान के 67 वर्ष बाद 1976 में उनकी अस्थियां भारत लाई गईं। लोगों ने हर स्थान पर इन अस्थियों का स्वागत किया। मदन लाल ढींगरा भारत का वीर था। उसने फांसी की डोरी चूमते हुए कहा था, मुझे मातृभूमि के लिए प्राण देने पर गर्व है। तो बच्चों, आपने देखा कि मदन लाल डिंगरा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने अल्प आयु, बड़ी ही छोटी उम्र, जो जबकि वो सिर्फ 22 साल के थे, उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो चलिए अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। अभ्यास। शब्दार्थ। आरंभिक, शुरू में होने वाला। संगठन,
बिखरी शक्तियों को इकट्ठा करना, प्रबल, तेज, उत्साह, उमंग, हौसला, बैज, बिल्ला, निशान या परिचय चिन्ह, अफरा तफरी, गड़बड़, गोलमाल, मुकदमा, दावा, अदालत में पेश किया गया मामला, अस्थियां, मृत व्यक्ति की हड्डियां, इंजीनियरी, यंत्र विद्या, इंजीनियर का कार्य या पद। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न क, नंबर 1 का क भाग, मदनलाल डिंगरा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, मदनलाल डिंगरा का जन्म अमृतसर में हुआ था। 1 बी, मदनलाल डिंगरा के पिता का क्या नाम था? उत्तर, मदनलाल डिंगरा के पिता का नाम साहब दित्ता डिंगरा था। 1 सी, मदनलाल डिंगरा इंग्लैंड में किस क्रांतिकारी संगठन के कार्यकर्ता बने? उत्तर, मदनलाल डिंगरा इंग्लैंड में अभिनव भारतीय क्रांतिकारी संगठन के कार्यकर्ता बने। 1 डी, घ, मदनलाल डिंगरा की अस्थियां कब भारत लाई गई? मदनलाल डिंगरा की अस्थियां उनके मौत के 67 वर्ष बाद 1976 में भारत लाई गई। प्रश्न नंबर 2, मदनलाल डिंगरा द्वारा अंग्रेज अधिकारी को गोली मारने की घटना अपने शब्दों में लिखो। अभिनव भारती के कुछ कार्यकर्ताओं को फांसी पे लटकाए जाने पर मदनलाल डिंगरा के तन बदन में आग लग गई और एक उच्च अधिकारी को मारने की योजना बना ली गई। जुलाई सन 1909 को इंपीरियल स्कूल के जहांगीर हॉल में एक कार्यक्रम की समाप्ति पर मदनलाल डिंगरा ने सर विलियम कर्जन पर गोली चला दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, पर डिंगरा भागे नहीं बल्कि खुद को गोली मारकर समाप्त करना चाहा, पर पिस्तौल खाली था। उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्रश्न 3, मदनलाल डिंगरा ने अपने कोट पर बैज क्यों लगाया? इस बैज पर क्या लिखा हुआ था? उत्तर, लंदन में कई भारतीय युवकों को क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेने के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जिससे मदनलाल डिंगरा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इन शहीदों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपने कोट पर बैज लगाया। इस बैज पर लिखा हुआ था, शहीदों की याद में। अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। स्वाधीनता, मदनलाल डिंगरा स्वाधीनता संग्रामी थे। क्रांतिकारी, क्रांतिकारियों ने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। राष्ट्रीय, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। संगठन, मजदूरों ने अपना एक संगठन बनाया। अब हम करेंगे विपरीत शब्दों के साथ मिलान करो। सपूत, सपूत, कपूत। विपरीत, सपूत मतलब अच्छा पुत्र और कपूत मतलब अच्छा जो पुत्र अच्छा ना हो। धनी, निर्धन। उच्च, निम्न। उच्च मतलब ऊंचे लेवल का और निम्न मतलब छोटे लेवल का। स्वाधीन, पराधीन। सम्मान, अपमान। देशद्रोही, देशभक्त। निडरता, कायरता। आज़ादी, गुलामी। अब हम करेंगे इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करो। प्राण निछावर कर देना, अर्थ है जान दे देना। कुत्ते ने अपने मालिक के लिए प्राण निछावर कर दिए। जान की बाजी लगा देना, जान की परवाह न करना। माँ ने अपने बच्चे की खातर अपनी जान की बाजी लगा दी। आग की ज्वाला भड़क उठना, क्रोध उत्पन्न होना। भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आग की ज्वाला भड़क उठी। लहू की मांग करना, बलिदान चाहना, सहयोग चाहना। आज़ादी हासिल करने के लिए क्रांतिकारियों ने भारतीयों से लहू की मांग की। तो अब हम करेंगे बहुवचन के अलग अलग रूपों को पढ़ो, समझो व लिखो। मित्रों, मित्रों, आज हमें वीरता का परिचय देना है। इधर मित्रों, हमें मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। भारतीयों, भारतीयों, हम अंग्रेजों के सामने शीश नहीं झुकाएंगे।
भारतीयों भारतीयों को अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है। नौजवानों नौजवानों हौसला करके जीवन में आगे बढ़ो। नौजवानों ने मिलकर कार्य पूरा करने का बीड़ा उठाया। वीरों वीरों हमें झुकना नहीं है। वीरों वीरों की गाथाएं हमें प्रोत्साहन देती हैं। लोगों लोगों हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना है। लोगों लोगों ने मिलकर अफसर के खिलाफ शिकायत की। अंग्रेजों अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों अंग्रेजों ने भारतीयों के सरल स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। युवकों युवकों आशा की लौ जलाओ। युवकों युवकों ने मिलकर एक निःशुल्क अस्पताल खोला। इन अक्षरों से नया शब्द बनाओ। उच्च आधा च और पूरा च, तो नया शब्द एक और बन सकता है बच्चा। सम्मान आधा म और पूरा म, अम्मा। उत्साह प्रोत्साहन। निश्चित श और च, अनिश्चित। स्वाधीन स्वाद। समाप्ति प्राप्ति। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तुम्हारा कुम्हार। आंदोलन आनंद। पढ़ो समझो और लिखो। राष्ट्र प्लस यह राष्ट्रीय। उसी तरह भारतीय आज़ादी अधिकारी विरोधी। वीरता स्वतंत्रता निडरता स्वाधीनता और कायरता। अब हम करेंगे अंतर समझो और लिखो। पहला शब्द समान, मतलब बराबर। हम सब समान हैं, मतलब हम सब एक बराबर हैं। सम्मान इज्जत, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सामान मतलब चीज़ें, मैंने अपना सामान गाड़ी में रख लिया। सजा अलंकृत, माता की मूर्ति को सजाया गया, मतलब किसी चीज़ को सजाना। सजा दंड, मास्टर जी ने राहुल को सजा दी। सज्जा साज सामान, सारा सज्जा का सामान मेज पर पड़ा है। और मतलब तरफ डायरेक्शन, चारों ओर से तेज हवाएं चल रही थी। और तथा मतलब एंड, आम और अनार मेरा प्रिय फल है। सर सिर मतलब हेड, राम के सर पर फलों की टोकरी थी। सर तालाब यानी कि पौंड, सर में ढेर सारी मछलियां थी। एक और सर महाध्यक्ष या सर्वोच्च अधिकारी, जैसे हम कहते हैं ना सर, मतलब एक्सक्यूज मी सर या डियर सर। सर ने हमें अंदर आने की अनुमति दी। भाग हिस्सा, टू टेक पार्ट या किसी चीज का पार्ट हिस्सा। राम को जमीन का बड़ा भाग मिल गया। भाग संख्या विशेष को कोई अंश में बांटने की क्रिया। माँ ने बच्चों के बीच बराबर रोटियों का भाग किया। भाग भागना, चोरी करके, चोर चोरी करके भाग गया। बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम प्रोनाउन को कहते हैं जो नाउन यानी कि संज्ञा के बदले में आता है। जैसे कि रीना, रीना के बदले में आता है वह यह, या किताब के बदले में दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो किताब के बदले आया यह। इसी तरह हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बदले जो शब्द लगाते हैं, जैसे रवि मेरा मित्र है, रवि मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो इसे हम अगर इस तरह लिखें, रवि मेरा मित्र है, वह मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ पे वह सर्वनाम हो गया या इंग्लिश में प्रोनाउन हो गया। तो चलिए आइए हम देखते हैं। इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनो। उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें, वह बहुत ही साहसी थे। वह, इनके पिता का नाम साहब दत्ता ढींगरा था। इनके, यह जानकर डिंगरा को बहुत दुख हुआ। यह, लोगों ने हर स्थान पर इन अस्थियों का स्वागत किया। इन, अदालत में उन पर मुकदमा चला। उन, तो आपने यहाँ पे सर्वनाम देखा किसे कहते हैं। इसी तरह आप सारे पाठ में से भी कई काफ़ी सर्वनाम शब्द आए हैं, आप उन्हें भी चुनकर
प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पाठ यहीं ख़त्म होता है और पाठों के लिए प्लीज़ हमारा चैनल विज़िट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।